नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। उन्होंने क्या किया है, एक सर्कुलर लेके आए हैं। उन्होंने बोला है जो चेक फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं उससे बचने के लिए एक सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका नाम होगा पॉजिटिव पे सिस्टम। तो आइए दोस्तों, इस पॉजिटिव पे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि चेक क्या होता है। चेक एक पेमेंट का मोड है। अब जैसे आप एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई ट्रांसफर या फोन पे से ट्रांसफर करते हैं, या फिर आप एटीएम के थ्रू एटीएम से एटीएम ट्रांसफर करते हैं, कैश देते हैं किसी को, उसी तरीके से चेक पेमेंट एक मोड है। अब चेक क्या होता है? चेक एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। जैसे उसमें बैंक की लोगो होती है, कहीं पे कुछ डॉटेड लिखा हुआ होता है, कहीं पे कोई एक स्ट्रिप होती है। लेकिन हो सकता है कुछ चीजें आपको आंखों से दिखे, खुले आंखों से, या कुछ नहीं भी दिखे, उसे यूवी लैंप से देखना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि अब तक इस केस में क्या होता है। आप चेक में क्या क्या डिटेल देते हैं। सबसे पहले आपको जिसे पे करना है उसका नाम, उसके कितने पैसे देने, उसका अमाउंट वर्ड में प्लस नंबर दोनों में, और डेट और सिग्नेचर। ये जरूरी चीजें हैं। इतना करने के बाद आप उसे किसी भी पार्टी को दे सकते हैं जिस पार्टी का आपने नाम लिखा है, और वो अपने बैंक में जाके उसे डिपॉजिट कर देगा और उससे उसकी पेमेंट हो जाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड और चेक फ्रॉड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, वो चेक निकाला, अब 10,000 का अमाउंट आपने भरा था, उसको एक जीरो और लगा के 1,00,000 कर दिया, और वर्ड में भी उसको किसी केमिकल से डिलीट करके 1,00,000 कर दिया, या पेई का नेम चेंज कर दिया, या डेट चेंज कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। तो आरबीआई पहले एक सिस्टम लेके आई थी कि अब 2,00,000 का जो चेक है उसके लिए जो क्लियरिंग हाउस है वो कॉल करेगी जिन्होंने चेक इश्यू किया है उनको, और वहां से कंफर्म करने के बाद वो चेक को पास करेगी। और अगर जिन्होंने चेक इश्यू किया है उन्होंने कंफर्म नहीं किया तो वो चेक वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी। बट फ्रॉडस्टर ने इसका भी तरीका क्या निकाला कि अब मोबाइल नंबर भी वो फ्रॉड के तरीके से अपने पास कर लेते हैं। जो मैसेजेज आते हैं, जो कॉल आते हैं, अब फ्रॉडस्टर के पास जाते हैं। दोस्तों, तो अब तक क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, मैंने किसी को चेक काटा, मिस्टर ए को। अब ए का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब वो ए क्या करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके अपनी चेक डिपॉजिट करेगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस चेक का इमेज खींच के क्लियरिंग हाउस को भेजेगी, या आप ऐसे समझिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भेजेगी थ्रू क्लियरिंग हाउस। अब उसमें आगे और पीछे, चेक का आगे का और पीछे का फोटो उसमें रहेगा। ठीक है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसे देखेगी, अपना हस्ताक्षर मिलाएगी, पूरे चेक का डिटेल देखेगी, और वो चेक का डिटेल देखने के बाद वो अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देगी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, और इस तरीके से पूरा चेक का जो सिस्टम है क्लियरिंग का वो वर्क करता है। अब दोस्तों, इसमें एक और सिक्योरिटी फीचर क्या ऐड होगा, वो है पॉजिटिव पे सिस्टम। अब इसमें क्या करना होगा, जो भी आप चेक इश्यू कर दिया है या फिर इश्यू करने वाले हैं, उनकी कुछ डिटेल्स, जो वाइटल डिटेल्स होती है, वो बैंक को देनी होगी। जैसे डेट, नाम बेनिफिशियरी का, उसके बाद अमाउंट, और क्या चेक मल्टी सिटी है या नहीं, इसका डिटेल, कुछ डिटेल्स जो जो बैंक बोलेगी, सारे बैंक अपनी अपनी अलग अलग बोलेंगे कि मुझे ये डिटेल चाहिए, ये डिटेल चाहिए, वो सारी डिटेल आपको बैंक को देनी होगी। अब मेरे ही एग्जांपल में दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने ए को चेक दिया था, अब मैं ये सारी डिटेल कि मैंने ए को चेक दिया है, इतने का चेक है और इतनी इस डेट का है और ये अमाउंट है, ये मैंने अपनी यूनियन बैंक को बता दिया। उसके बाद जब ए स्टेट बैंक में अपनी चेक प्रेजेंट करेगी, और स्टेट बैंक थ्रू क्लियरिंग हाउस एंड थ्रू सीटीएस जब यूनियन बैंक को वो चेक का डिटेल भेजेगी कि ये पैसे मुझे चाहिए, तो यूनियन बैंक उस चेक के डिटेल को और अपने मैसेज को दोनों को मैच करेगी। अगर दोनों मैच करता हो तो वो चेक पास कर देगी, अदरवाइज पास नहीं करेगी। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि किस अमाउंट की चेक के लिए एप्लीकेबल होगा। तो शशिकांत दास ने बोला कि 50,000 एंड अबव की चेक के लिए एप्लीकेबल होगा। बट बैंक क्या सोच रही है, इसको 5 लाख एंड अबव के लिए मैंडेटरी कर दे। अब 50,000 एंड अबव ही क्यों? क्योंकि एक सर्वे से पता चला है कि जो एवरेज चेक अमाउंट है इंडिया में वो 82,000 का है। मतलब कोई 5 लाख का काटते हैं, कोई 100 रुपए का काटते हैं, तो एक एवरेज जो एक चेक की जो अमाउंट होती है वो 82,000 रुपए होती है।
अब 50,000 करने से क्या होगा, सिर्फ वॉल्यूम के टर्म में 20% चेक ही कवर होंगे, बट अमाउंट के टर्म में ये 80% कवर हो जाएगा। एक बहुत बड़ा चंक इसमें सिक्योरिटी फीचर्स में आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये आती है कि ये इंफॉर्मेशन हम बैंक को कैसे देंगे। तो आप ऐप पे दे सकते हैं या फिर एटीएम में जाके दे सकते हैं, एटीएम में इस तरीके की सिस्टम लाई जाएगी, या मैसेज के थ्रू दे सकते हैं, या आप बैंक में प्रेजेंट होकर दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिस्टम आएगी। अभी बहुत सारे बैंकों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत पहले से पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए हुए है। उनकी एक जो ऐप है उस पे आप जो भी चेक इश्यू कर रहे हैं उसका फोटो खींच के आपको भेजना होता है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2021 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे चालू कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। अब इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइन क्या होगी, इस पे अभी डिटेल आनी बाकी है। दोस्तों पॉजिटिव पे सिस्टम का मतलब हुआ जो भी आपने चेक इश्यू करे हैं या इश्यू करने वाले हैं उसका पूरा फोटो खींच के फ्रंट का और बैक का वो आपको बैंक को देनी है। प्लस इसमें जो वाइटल चीज है जैसे पेई नेम, डेट, अमाउंट, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल आपको बैंक को बतानी होगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और उसका जवाब भी दूंगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो हैवी चेक इश्यू तो करते हैं अबव 50,000 का, बट उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, सिर्फ उनके पास वो छोटा वाला फोन है, उसमें वो फोटो नहीं खींच सकते। तो दोस्तों देखिए ये सिस्टम अभी इंप्लीमेंट होनी है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हमारी पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, बट उसकी भी ऑपरेशनल डिटेल नहीं आई है। अब जैसे जैसे बैंक इसे ऑपरेशनल लाएगी तो वो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म देगी कि आप बैंक में जाके प्रेजेंटली दे सकते हैं फोटो, या फिर मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं। अब मैसेज के थ्रू भेजेंगे तो आप फिर वो चेक की इमेज कैसे भेजेंगे, तो ये सारी डिटेल दोस्तों आएगी, अभी आई नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि मैं 5 लाख की कैश पेमेंट के लिए गया, वहां तो क्लियरिंग हाउस की कोई जरूरत है नहीं, मैं कैश पेमेंट के लिए गया, वो कैश देंगे या नहीं देंगे, देंगे। पॉजिटिव पे सिस्टम क्लियरिंग हाउस में लगेगा जहां पे आप क्लियरिंग का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चेक क्लियर करवा रहे हैं। बट जैसे आपको कैश लेना है तो वो तो आप बैंक में खुद प्रेजेंट होकर कैश लेते हैं। जैसे 5 लाख का कैश लेना है, बैंक आप किसी थर्ड पार्टी के नाम पे देगी भी नहीं, ये सर्कुलर ही है। आप जाएंगे खुद से, आप प्रोप्राइटर हैं तो खुद से जाएंगे और वहां पे प्रेजेंट करेंगे तो आपको कैश मिलेगा। तो वहां पे फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि ईएमआई के लिए मुझे 12 चेक लगते थे, वो ब्लैंक चेक ले लिए थे बैंक ने, उसका क्या करूंगा। तो अब हो सकता है दोस्तों कि नेक्स्ट ऑनवर्ड आपको वो चेक भर के और पोस्ट डेटेड करके देनी पड़े और उसकी डिटेल्स आपको बैंक को सबमिट करनी पड़े। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि अब वो इस तरीके का काम नहीं करें, आपसे डायरेक्टली चेक ले लें और तुरंत उसी टाइम वो डिपॉजिट करें। या फिर ये हो सकता है कि बैंक इस तरीके कुछ मैकेनिज्म लेके आए कि जहां पे लोन के लिए जो ईएमआई वाली चेक्स हैं उनके लिए अलग वो ट्रांजेक्शन शुरू करें। बट वैसे भी ये अबव 50,000 के लिए एप्लीकेबल है, तो अबव 50,000 जहां आपकी ईएमआई जाती होगी वहीं पे ये प्रॉब्लम होगी। अब दोस्तों इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि अब इससे फायदा क्या होगा। फायदा क्या होगा, चेक की फ्रॉड बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि अब फ्रॉडस्टर को आपके चेक के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा ताकि वो मैसेज कर सके कि इस चेक की पार्टी ये है जो फ्रॉडस्टर ने अल्टर किए हैं। दोस्तों आई होप कि ये पूरी की पूरी आपको पॉजिटिव पे सिस्टम समझ में आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।